अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहबाज अली, आपका इंस्ट्रक्टर। आज की क्लास में हम HTML और CSS का हम प्रोग्राम बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक फ़ोल्डर डिक्लेयर किया है डेस्कटॉप के ऊपर। फ़ोल्डर किस तरीके से डिक्लेयर होता है ये आप लोग जानते ही होंगे। राइट क्लिक, देन न्यू, देन फोल्डर यहाँ से क्रिएट होता है। जो नाम रखना हो वो नाम रख लें। इसी तरीके से मैंने अंदर भी फ़ोल्डर डिक्लेयर किया है ये, ठीक है। उसके अंदर मैंने सब फोल्डर डिक्लेयर किया, जिसमें बैनर के नाम से मेरा इमेज है, जिसको मैंने इमेज को मैंने क्रॉप करके मैंने सेव किया एक छोटा सा, ठीक है। ये हम लोगों का वो टेम्पलेट है जो कि हम बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस पे काम। सबसे पहले मैंने कहा HTML क्लोज, ठीक है। देन सेव हम इसको कर लेते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर ही मैं सेव कर लेता हूँ अपने फोल्डर के अंदर। मेरा फोल्डर है वेब प्रोजेक्ट के नाम से, इसमें मैं सेव कर लेता हूँ। index.html का एक्सटेंशन ही लाजमी है, ये आपने देना है, ठीक है। देन उसके बाद हेड क्लोज, ठीक है। ये टैग्स के बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि टैग्स क्या हैं, किस तरीके से हम लोगों के क्लोज हो रहे हैं, किस तरीके से ओपन हो रहे हैं, अगर आपने पिछले ट्यूटोरियल्स मेरे देखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा वेब प्रोजेक्ट, ठीक है। देन अब हम जो भी काम करेंगे हम इस बॉडी के अंदर करेंगे। बॉडी क्लोज, देन div क्लोज, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लास लगा देता हूँ। क्लास के बारे में मैं पिछले ट्यूटोरियल्स में बता चुका हूँ, ठीक है। मेन अंडरस्कोर रैपर, ये मैंने अपनी क्लास का नेम रख दिया। आप कोई भी नाम रख सकते हो क्लास का, ठीक है। मैंने ये नेम रख दिया क्लास का, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि भाई मैंने अपने इसको प्रोजेक्ट को मैंने रन करवाना है। रन करवा के इसका आउटपुट देखना है। मैंने रन करवाया लॉन्च इन क्रोम, मैंने क्रोम के ऊपर इसको रन करवा लिया, ठीक है। तो हम लोगों का टाइटल आ रहा है यहाँ पर वेब प्रोजेक्ट। इसी तरीके से आपको वेब टेक का भी नज़र आ रहा है। इसी तरीके से मेरी वेबसाइट के ऊपर भी आपको दिखेगा कि भाई ये हम लोगों का टाइटल है। तो टाइटल आपको हर जगह पे फेसबुक के ऊपर वेलकम टू फेसबुक का आपको नज़र आ रहा होता है। इसी तरीके से जो है हर किसी का आपको टाइटल एक नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का ये काम चल रहा होता है। अब क्या है कि हमने किस तरीके से इसका कोड करना है, क्या चीज़ करनी है। सबसे पहले इमेज आपने देखना होगा कि आपका इमेज किस साइज़ का है। अब मेरी इस इमेज की डायमेंशन है 650px बाय 250, ठीक है। 650px का मेरा ये है। अब मैंने एक मेन रैपर बना लिया। मेन रैपर के अंदर मैंने काम करना है। मैंने कहा भाई एक डिव आ जाए, देन डिव मैंने कहा क्लोज हो जाए, और इसको मैंने इसकी एक क्लास मैंने इसको असाइन कर दी लोगो के नाम से, ठीक है। और दूसरी मैंने एक डिव मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर ली। अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह मैं इसको असाइन करूँगा, इसके एट्रीब्यूट्स इसको मैं बताऊँगा इसने क्या क्या करना है। मैंने कहा ये वाली मेरी क्लास का नाम हो जाए बैनर, ठीक है। तो इसका नाम मैंने रख दिया बैनर, ठीक। यहाँ पर हम हेड में आए। हेड में आने के बाद मैंने कहा स्टाइल क्लोज, क्लास डॉट की साइन मैंने लगाई। मैंने कहा मेन अंडरस्कोर रैपर, ठीक है। मेन रैपर मैंने दिया। मेन रैपर के अंदर मैं इसको ये कहता हूँ यहाँ पर कि जब भाई इसकी विड्थ हो जाए, सपोज मैंने कहा इसकी विड्थ हो जाए 900px, ठीक है। ये हम कम ज़्यादा बाद में भी हम कर सकते हैं। हाइट अभी हमारे लिए कोई इशू नहीं है, मैं अभी हाइट नहीं भी दूँ, ठीक है। और मैंने साथ में कह दिया मार्जिन दे दें 0 ऑटो, सेंटर लाइन करने के लिए। सब चीज़ें जो है मैं अपने पिछले ट्यूटोरियल्स के अंदर मैं बता चुका हूँ, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो आप पूछ भी सकते हो, ठीक है। हमने इसको भी सेव किया। देन मैंने कहा एक मेरी क्लास है लोगो के नाम से नीचे,
लोगों की मेरी विड्थ हो जाए, अब 900 px है, 650 px, 650 px के अंदर से मेरी 900 px की मेरी टोटल विड्थ है, ठीक है। 650 का तो मेरा बैनर हो जाएगा, एक मेरी क्लास होगी बैनर की, बैनर के नाम से। इसकी तो विड्थ भाई कंफर्म है कि जो हम लोगों की इसकी विड्थ होगी 650 px, क्योंकि हम लोगों के बैनर का इमेज का साइज 650 px हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो भी आप इसका साइज रखोगे वो भी कोई इशू नहीं होता है। और साथ में मैंने इसको कह दिया ये फ्लोट हो जाए, इसकी भी भाई हमने फ्लोटिंग करनी है ना, एक हमने कहा इस चीज़ की भी फ्लोटिंग होगी, इसकी भी फ्लोटिंग होगी। फ्लोट के बारे में भी मैं आप लोगों को पहले ही समझा चुका हूँ। इसी तरीके से इसकी भी एक विड्थ होगी, मैंने कहा भाई इसकी विड्थ हो जाए, सपोज हमने इसकी विड्थ दे दी 246 px, ठीक है। ये 245 हम कर लेते हैं, 245 px, ठीक है। और मैंने कहा फ्लोट हो जाए ये लेफ्ट साइड के ऊपर, और इसकी हाइट हो जाए तकरीबन 300 px, और इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए हम लोगों का, हैश की साइन मैंने लगाई, और साथ में मैं फ़ोटोशॉप से कलर पिक करके लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो मैं फ़ोटोशॉप से मैंने यहाँ से मैंने ये वाला मैंने कलर पिक कर लिया, कॉपी, ठीक है। कलर कोड मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट देन टर्मिनेट, ठीक है। ये मैंने इसको असाइन कर दी चीज़ें। अब हम जब वापस जाते हैं अपने उसके ऊपर, क्या कहते हैं उसे, ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है। हम ब्राउज़र पे गए, देन हमने रिफ्रेश किया, देखें ये यहाँ पर आ गया। अब हमने इस जगह के ऊपर हमने बैनर लगाना है, ठीक है। हम अपने बैनर वाले उसमें जाते हैं, हम कहते हैं भाई ये हो जाए, फ्लोट हो जाएगी राइट पर, ठीक, फ्लोट राइट। और मैंने साथ में इसको कहा इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए, इसका बैकग्राउंड कलर हमने क्या देना है, ओ सॉरी, इसके अंदर हम बैकग्राउंड इमेज देंगे, बैकग्राउंड इमेज हमने इसको क्या देना है, हमने कहा URL, अब किस पाथ के ऊपर ये इमेज हम लोगों का पड़ा हुआ है, मैंने कहा इमेजेस के फोल्डर में, भाई ये इमेजेस का फोल्डर है, ये देखें ये फोल्डर हम लोगों का, भाई ये वाला तो रूट फोल्डर है, ये हम लोगों की जिस फाइल में हम काम करेंगे वो फाइल है, इसके पास ही यहीं पर ही इसका फोल्डर पड़ा हुआ है एक इमेजेस के नाम से। हमने कहा इमेजेस का फोल्डर है, इमेजेस के फोल्डर के अंदर फाइल का क्या नाम है, बैनर डॉट, ठीक है, JPG, ये मेरी फाइल का नाम है। अब चलते हैं, चल के देखते हैं हम, यही है आया फाइल का नाम, ठीक है। ये देखें ये बैनर, और इसका एक्सटेंशन क्या है, JPG फॉर्मेट की मेरी फाइल है, तो बैनर डॉट JPG। और इस जगह के ऊपर मैंने इसको हाइट एक दे दी, हाइट हम लोगों के इमेज की क्या थी 250 px, देन सेव हमने किया, वापस हम लोग गए अपने ब्राउज़र पे और हमने इसको रन करवाया, देखें ये आ गया। अब ये फ्लोट राइट किया है तभी ये 5 px का स्पेस आ रहा है। ये किस तरीके से, भाई मेन हम लोगों का कितना है स्पेस 900 px, ठीक है। हमने 245 हमने इसको दे दिया। अब ये टोटल मिला के जो है, अब 245 ये और 650 ये टोटल मिला के हम लोगों के कितने हो गए 895। जो हम लोगों का 5 px का हम लोगों का स्पेस बचता है वो 5 px का स्पेस है ये, ठीक है। हमने इसको कहा था फ्लोट हो जाओ राइट साइड के ऊपर। अगर हम फ्लोट करते इसको लेफ्ट साइड के ऊपर तब क्या होता, तब ये वाला हम लोगों का स्पेस ना आ रहा होता। फिर उस सूरत के अंदर भी हम लोग कर सकते हैं, हम उस सूरत के अंदर हम ये कर सकते हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ा था मार्जिन वगैरह, तो हम ये कह सकते थे कि मार्जिन दे दो राइट साइड से 5 px का, देन सेव, देन रिफ्रेश। देखें अभी भी आ रहा है, बट एक चीज़ है, हम लोगों को यारी प्रॉपर्टी, हम लोगों को ये एट्रीब्यूट इसका यूज़ करना ही नहीं पड़ेगा। हम बस डायरेक्टली यहाँ पर हम ये कहें कि भाई फ्लोट हो जाओ राइट साइड के ऊपर, तब हमें एक चीज़ मिल रही है। तो कम कोड हम लोगों का हो रहा है, कम कोड के अंदर काम हम लोगों का पूरा हो रहा है। तो अब इस जगह के ऊपर हमने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम लोगों ने काम करना है, जो कि हम लोगों का है नेविगेशन, ठीक है। हमने कहा div, देन div क्लोज, और मैंने इसको एक क्लास देता हूँ, उसका क्लास का मैंने नेम रख दिया nav, ठीक है, देन सेव। यहाँ पर हम वापस आए, हमने अब कोड करना है इस जगह के ऊपर। मैंने कहा भाई एक मेरी क्लास डिक्लेयर हो जाए nav के नाम से, nav के नाम से मेरी क्लास है। उसकी विड्थ मैंने क्या रखनी है, मैंने विड्थ उसकी यही रखनी है जो मेरे बैनर के नीचे ही है मेरी nav, ठीक है। तो मैंने इसकी भी विड्थ मैंने उतनी रखनी है, मैंने कहा इसकी विड्थ भी हो जाए जितनी मेरे बैनर की है 650 px, ठीक है। और फ्लोटिंग भी मुझे सेम चाहिए, मैंने कहा फ्लोट हो जाए राइट साइड के ऊपर,
ठीक है। और साथ में इसकी मैं अभी फ़िलहाल कोई मैं हाइट वगैरह नहीं दे रहा हूँ। हाँ ये ज़रूर है, बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर हैश की साइन। अब बैकग्राउंड कलर हम लोगों का वही है जो हम लोगों का लोगो में होना चाहिए, ठीक है। यही कलर, यही थीम हम लोगों के पास चल रहा है। मैंने यही कलर मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इस जगह के ऊपर लाके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोगों ने फर्दर कोड करना है इस नैव के अंदर। अब यूएल, ये भी मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। इसके अंदर एलआई, एलआई स्टैंड्स फॉर लिस्ट, ठीक है। ए स्टैंड्स फॉर एंकर, ठीक है। और उसके बाद है, मतलब ये जो है ये रेफरेंस हमने दे दिया। फिलहाल मैंने हैश की साइन डाल दी क्योंकि अभी हमने कोई लिंक वगैरह नहीं देना है। और इस जगह के ऊपर मैंने लिख दिया होम, ठीक है। और इस जगह के ऊपर मैंने लिख दिया सपोज अबाउट अस, ठीक है। इस जगह के ऊपर हमने लिख दिया सपोज प्रोडक्ट्स, ठीक है। और इस जगह के ऊपर हमने लिख दिया कॉन्टैक्ट अस। सेव। अब हम जाके रन करवाते हैं और इसको देखते हैं। अब इस तरीके का हमारा आ रहा है। अब इसका प्रॉपर हम शेपिंग इसकी करते हैं कि भाई हमारी शेप जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। इस जगह के ऊपर हमने कहा नैव, नैव के अंदर जो यूएल है, हमने कहा नैव के अंदर जो यूएल है। अब नैव के अंदर यूएल, नैव ये मेरी क्लास है, इसके अंदर ये यूएल है, ठीक है। नैव के अंदर जो मेरी यूएल है इसका लिस्ट स्टाइल कर दो नन, ठीक है। इसका लिस्ट स्टाइल कर दो नन। अब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखें बुलेट्स इसके गायब हो गए, ठीक है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो ये मार्जिन पैडिंग जो उठाए हुए होते हैं इसके एलिमेंट्स, हम वो ख़त्म करते हैं। मैंने कहा इसका मार्जिन कर दो 0, जो भी इसने मार्जिन उठाया हुआ। अब ये मार्जिन इसका 0 टॉप पे चला गया, ठीक है। अब लेफ्ट साइड से अगर मैंने इसको ख़त्म करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड से पैडिंग उठाए हुए होता है। अगर मैं इसकी पैडिंग 0 करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसने पैडिंग उठाई हुई है ये इसकी 0 हो जाएगी। बट मुझे तो लेफ़्ट से वैसे भी मुझे पैडिंग चाहिए है, तो इसकी वजह से मैं ये पैडिंग ख़त्म नहीं करता हूँ। और साथ में मैंने इसको कहा नैव के अंदर जो यूएल है उसके अंदर एलआई भी है। उस एलआई को क्या करो, उस एलआई को बोलो फ्लोट हो जाए ये लेफ़्ट साइड के ऊपर, ठीक है। देन सेव, देन रिफ्रेश। देखें लेफ़्ट साइड के ऊपर तमाम एलाइज एक दूसरे के लेफ़्ट साइड के ऊपर चली गई। अब यहाँ पर हम कहते हैं इसको नैव के अंदर जो यूएल है उसके अंदर जो एलआई है उसका जो ए है, यानी कि उसका जो एंकर है, उसको क्या चीज़ आपने करनी है, उसको आपने ये करना है कि जो भाई डिस्प्ले उसका जो वो दिखे वो किस चीज़ में, ब्लॉक फॉर्म के अंदर वो दिखना चाहिए, एक ब्लॉक्स बने हुए होने चाहिए। और उसके अंदर से उसको पैडिंग दे दो 15px। मैंने एक 15px की पैडिंग उसको दे दी। देन सेव। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखें अब ये हो गया कि ये बड़ी हो गई तरीके से, ठीक है। और उसके साथ मैंने इसको 16px कर लेता हूँ, 1px इसका इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। और साथ में अब हमने इसको ये भी कह दिया इस ए को ही कि जो इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन, जो इसकी टेक्स्ट की डेकोरेशन है वो कर दो नन। टेक्स्ट की डेकोरेशन हमने कम कर दी, ख़त्म कर दी, ठीक है। देन हमने रिफ्रेश किया, देखें अंडरलाइन हम लोगों की गायब हो गई। और साथ में मैंने इसको कहा इसका कलर हो जाए वाइट, ठीक है। इसका कलर हो जाए वाइट। देन रिफ्रेश, देखें कलर इसका वाइट हो गया। अब जब इसके ऊपर माउस जाए तब इसके ऊपर हमने कोई प्रॉपर्टी या कुछ भी हमने इस पर अप्लाई करना है। मैंने कहा नैव के अंदर जो यूएल है उसके अंदर जो एलआई है उसका जो ए है, जब उसके ऊपर यानी कि होवर, जब उसके ऊपर माउस होगा, इसमें होवर बोलते हैं, ओवर नहीं कहते, होवर, ठीक है। तो मेरा बैकग्राउंड कलर इसका क्या चीज़ कर दो, बैकग्राउंड कलर इसका कर दो वाइट, ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर हो गया। और जो मेरे फॉन्ट का कलर होगा, फॉन्ट का कलर मेरा क्या कर दो, पहले बैकग्राउंड वाइट भी आप चेक कर लो, उसके बाद फिर आगे करेंगे। देखें बैकग्राउंड वाइट हो रहा है जब ऊपर जा रहा है ए के ऊपर, ठीक है। लेकिन जब इसके ऊपर जाए और कलर, अब मेरा फॉन्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा था, अब इसका कलर हमने क्या करना है, मैंने कहा इसका कलर अब चेंज करेंगे हम। मैंने कहा कलर इसका ये वाला कर दो, यही मैंने कॉपी किया,
कॉपी करके यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, देन सेव, देन रिफ्रेश। अब देखें, अब प्रॉपर एक मेरी नेविगेशन लग रही है। ठीक है, अब अगर आपने जो है इसको ऊपर से नीचे करना है थोड़ा सा, मतलब इनके बीच में बैनर और इसमें अगर स्पेस बनाना है तो इसके लिए भी आप ये कर सकते हो कि ये जो हम लोगों की नैव है, नैव को आप ये कहो मार्जिन ले लो टॉप से 3px। ठीक है, टॉप से हमने 3px दिया। अब इसमें हमने क्या करना होगा, जो हम लोगों की पैडिंग है, हमें पैडिंग के अंदर से भी हमें उतनी ही मतलब प्रॉपर्टी हम लोगों को कम करनी होगी। सपोज मैंने कहा 3, मैंने यहाँ पर 14px कर लिया। ठीक है, मैंने 14px किया। अब देखो ये ऊपर से उसने उठा लिया, मार्जिन भी उसने ले लिया, एक चीज़ बिल्कुल हम लोगों की प्रॉपर बन गई। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर इंशाल्लाह हम इसी प्रोजेक्ट को हम आगे बढ़ाएंगे और कंप्लीट करेंगे। इतने आप जो है विज़िट करते रहिएगा वेबसाइट, कोई भी क्यूरी हो, क्यूरी के अंदर आप जो है पूछ सकते हैं। उसके अलावा कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वेबसाइट पे भी विज़िट करते रहिएगा। कोई भी इशू हो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़िएगा, इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।